वानी की टैक्सी कब्रिस्तान के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठी वानी अपने अतीत के पन्नों को टटोल रही थी। राकेश ने वानी को धमकाया था कि अगर उसे 1 हफ्ते में 20 लाख रुपया नहीं मिला तो वो उसके वीडियो संजय को भेज देगा। राकेश के जाने के बाद वानी का दिमाग सुन्न हो गया। बालकनी पर खड़ी वानी सोच रही थी कि वो संजय से इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती है। कहां से लाएगी वो इतने पैसे। डूबते हुए सूरज के साथ उसे अपना फ्यूचर भी डूबता हुआ नजर आ रहा था। उसी वक्त डोरबेल बजी। जब वानी ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी विधवा पड़ोसन मार्था आंटी खड़ी थी। मार्था आंटी वानी को अपनी बेटी की तरह चाहती थी। दोनों लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। मार्था आंटी वानी का उदास चेहरा देखकर बोली, पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रही हूं कि तू बहुत उदास रहती है। तेरी लाइफ में जरूर कोई प्रॉब्लम आया है। बता क्या बात है। वानी का दिल अचानक भर आया और उसने मार्था आंटी को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर मार्था आंटी बोली, मेरी बात ध्यान से सुन वानी। अगर तूने किसी तरह बंदोबस्त करके राकेश को 20 लाख रुपये दे भी दिए तब भी वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ब्लैकमेलर्स लीच की तरह होते हैं। अगर बदन पर चिपक जाएं तो पूरा खून चूस कर ही छोड़ते हैं। तुझे अपने प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। परमानेंट हल? लेकिन कैसे? वानी ने पूछा। शहर के दूसरे छोर पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। वहां एक बूढ़ी औरत रहती है जिसका नाम पातालिका है। तो आज रात को ही उससे जाकर मिल, वो तुझे इसका हल देगी। पातालिका? वानी ने हैरत से कहा। हां, पातालिका, मार्था ने जवाब दिया। लेकिन एक बात याद रखना, जब तू उससे मिलेगी तो उसे ये मत बताना कि मैंने तुझे उसका पता बताया है। ये भी मत बताना कि तू मार्था नाम की किसी औरत को जानती है। लेकिन क्यों? वानी ने हैरत से पूछा। ये एक ऐसा काला राज है जो मैं तुझे नहीं बता सकती। अगर तू राकेश से हमेशा के लिए पीछा छुड़वाना चाहती है तो जैसा मैं कहती हूं वैसा कर। मार्था आंटी के जाने के बाद वानी बहुत देर तक सोफा पर लेटी रही। आखिरकार उसने फैसला किया कि पातालिका के पास जाने के अलावा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। रात का 1 बज रहा था। वानी पातालिका के सामने बैठी थी। उसने पातालिका को राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया था। पातालिका ने कहा कि वो वानी को राकेश से 1 हफ्ते में हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा सकती है, लेकिन बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा। जब वानी ने कीमत पूछी तो पातालिका ने कहा, तुझे अपने सर के सारे बाल मुझे देने पड़ेंगे। सर के सारे बाल? हां, सर के सारे बाल, पातालिका ने दोहराया। लेकिन मेरा काम तो हो जाएगा ना? वानी ने डरते हुए पूछा। कल तू अपने सर के बाल लाकर अपना वादा पूरा कर, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। अगले दिन वानी एक ब्यूटी पार्लर पहुंची। पार्लर की सीट पर बैठकर उसने आखिरी बार अपने घने बालों को देखा और ब्यूटिशियन से कहा कि वो अपना सर मुंडवाना चाहती है। ब्यूटिशियन हैरत से उसे देखने लगी।
वानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आधा घंटा देखते ही देखते गुजर गया। जब वानी ने अपनी आंखें खोली तो अपने गंजे सर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने ही बालों जैसी एक विग खरीदकर वानी अपने कटे हुए बाल लेकर पार्लर से निकल गई। एक हफ्ता बड़ा जल्दी गुजर गया। वानी आईने के सामने अपने आप को देख रही थी। अब उसे महीनों ये विग पहननी पड़ेगी। राकेश एक हफ्ते से ना उसके घर आया था, न उसने उसे फोन किया था। पता नहीं पातालिका का किया हुआ वादा आज कैसे पूरा होगा। वहां अपनी ऑफिस में बैठा राकेश अपने सर में बज रही अजीब सी आवाज से परेशान था। पिछले एक हफ्ते से वो इस आवाज से परेशान था। आज शाम से ये आवाज बहुत तेज हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज उसके दिमाग में सुराख कर रही हो। राकेश अचानक अपने टेबल से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक जिंदा लाश की तरह वो बिल्डिंग के टेरेस की तरफ जाने लगा। टेरेस पर आकर वो आगे बढ़ा और टेरेस की रेलिंग फलांग कर आगे बढ़ने लगा। चालीस फ्लोर की बिल्डिंग के टेरेस की आखिरी किनारे पर पहुंचकर वो एक बुत की तरह खड़ा होकर नीचे देखने लगा। फिर अचानक उसने टेरेस से छलांग लगाई। उसका बदन हवा को चीरते हुए एक फोर्स के साथ नीचे गिरने लगा। उसकी बेहोशी का आलम यह था कि नीचे गिरते वक्त उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। टैक्सी में वानी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। कब्रिस्तान अब सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। वहां रेलवे स्टेशन से विनोद सबर्ब की एक छोटी होटल में पहुंचा। रिसेप्शन पर आकर उसने कमरा बुक किया। कमरे में आकर जब वो बेड पर बैठा तो उसने एक अजीब सी घबराहट महसूस की। सोने की कोशिश करने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शीना की टैक्सी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। टैक्सी से निकलकर वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। कुछ दूरी पर वानी की टैक्सी भी रुकी। टैक्सी से बाहर आकर वानी भी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। वानी ने एक धार्मिक किताब में पढ़ा था कि जो काले जादू का इस्तेमाल करता है उन्हें एक दिन इस गलत काम का बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ता है। क्या उसकी मुसीबतों की वजह राकेश की मौत तो नहीं जो उसने पातालिका के काली जादू के इस्तेमाल से करवाई थी? अचानक वानी की नजर शीना पर पड़ी। कब्रिस्तान में क्या हुआ वानी के साथ? क्या शीना का पीछा करने का प्लान कामयाब हुआ? देखते हैं अगले एपिसोड में।